हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जो डिस्कशन होगा ये आप सबके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी ऐसा कैंडिडेट है जिसको कहीं पर भी अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया है और वो चाहता है कि या चाहती है कि उसका जो साल है वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बेसिकली आपके एक नर्सिंग कोर्स के लिए निकले हैं। यहाँ पर कोई भी आपका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि आप फिर वीडियो स्किप कर देते हो या फिर देखते नहीं हो, ठीक है। तो जो भी ऐसा कोई कैंडिडेट है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर उनको जैसे अगर आपने एम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा था, एग्जाम दिया था, आपका जो है सीट एलोकेट नहीं हो पाई है, ठीक है। आपको उत्तराखंड में एचएनबीयू में आपको सीट नहीं मिल पाई है, एबीवीएमयू में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिली, तो आपके पास एक लास्ट चांस है कि आप एक नर्सिंग कोर्स कर सकते हो जो कि आपका जीएनएम नर्सिंग कोर्स, ठीक है। जीएनएम के बारे में आप सभी को पता है, तो वो जो नर्सिंग कोर्स है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर जो है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और मैं अभी सारी डिटेल्स जो है धीरे धीरे डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं पहले इंट्रो दे रहा हूँ, ओके। तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन ऐसी नहीं है कि सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट्स ही अप्लाई करें या किसी भी मतलब पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये एक जीएनएम कोर्स है, जीएनएम नर्सिंग आपने सुना होगा, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। 3 इयर्स का ये कोर्स होगा, ठीक है। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट मेरिट बेस पर आपका एडमिशन होगा, ओके। अब जो है यहाँ पर इसका मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, उससे मैं आपको इसकी ऑफिशियल डिटेल्स बता देता हूँ। तो आप ये देख सकते हो, ऊपर लिखा है राजस्थान सरकार निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, ठीक है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये कोर्स के लिए एडमिशन करवाए जा रहे हैं राजस्थान स्टेट के अंदर, ठीक है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसका एडमिशन अभी मिस हो गया है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो ये फाइनल चांस आपके लिए हो सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो सत्र है यहाँ पर आप देख सकते हो, विषय जो लिखा है इन्होंने, जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन बाबत, ठीक है। तो 2021-22 सेशन है, यानी कि भले ही आपका एडमिशन अभी 2022 में होगा लेकिन वो 2021 से माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये 2022 का एडमिशन नहीं है, बल्कि कौन सा बैच है, ये 2021-22 वाला 21-22 वाला बैच है, ठीक है। क्योंकि एडमिशन लेट हो रहे हैं इसलिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है अभी आया है फरवरी में। तो इस चीज का आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 2021 में आपने काफी सारे फॉर्म भरे, आपका जो है एडमिशन कहीं नहीं हो पाया, और अगर अभी भी आप चाहते हो कि मेरा साल जो है वो खराब ना हो और मैं किसी भी कोर्स में एडमिशन ले लूं, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है, तो यहां पर आपको ठीक ठाक प्राइस में, मतलब पर ईयर की जो ट्यूशन फीस है वो काफी कम है, नॉमिनल है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो, ठीक है। तो यहां पर आप मेडिकल कोर्स में जाकर एडमिशन ले सकते हो। तो ये राजस्थान सरकार की तरफ से निकाला गया, ये मैंने आपको बता दिया। दिनांक आप देख सकते हो, उसमें डेट पड़ी है 14 फरवरी 2022, ठीक है। तो ये परसों यानी कि 14 फरवरी को जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, ठीक है। और जीएनएम कोर्स हो रहा है, कौन सा बैच है, 2021-22, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीजें इसमें दिया, मैं इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको बता देता हूँ। इसमें नीचे की तरफ हम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति, ठीक है। तो जीएनएम कोर्स हो रहा है 2021-22 बैच में, उसमें एडमिशन के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, ओके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर के अधीन राजकीय तथा निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूलों में सत्र 21-22 के हेतु प्रारंभ होने वाले जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप भी शामिल है, में प्रवेश हेतु योग्य महिला या पुरुष अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है 3 साल का आपका कोर्स होने वाला है जीएनएम का, जिसमें आपकी 6 महीने की इंटर्नशिप होगी, तो 2.5 साल का आपका प्रॉपर कोर्स होगा। उसके बाद लास्ट जो 6 मंथ्स हो गए उसमें 3 साल में उसमें आपकी इंटर्नशिप कराई जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको इंटर्नशिप भी मिल रही है, प्रैक्टिस करने को भी मिल रहा है, तो आप आसानी से इसके बाद कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट इन्होंने दी है 15 फरवरी 2022 से लेकर 2 मार्च 2022। इसको कैसे फिल करना है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बता दूंगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि फॉर्म कैसे फिल होना है, कहां फिल होना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो 15 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च इसकी लास्ट डेट है, यानी कि अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है 14 दिन है, ठीक है, 14 या 15 दिन है, ठीक है। और यहां पर लिखा है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, एवं आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को 220 रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से अभ्यर्थियों के 110 रुपए आवेदन शुल्क है, ठीक है। तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 220 रुपए है,
ठीक है। एमबीसी क्या होता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, और ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो इनके लिए जो फीस है वो आपकी 220 रुपये, और बाकी एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपकी 110 रुपये। ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी कितनी है, 220 रुपये है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट अपना एंट्रेंस करवा रही है, भले ही अगर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया अदर देन जो राजस्थान स्टेट है, ठीक है, मतलब अगर आप राजस्थान के हो तो शायद आपका जो है ये क्या बोलते हैं, अगर आपकी कैटेगरी कोई भी है, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, तभी आप जो है उसका फायदा ले सकते हो। तब कब ले सकते हो, जब आपका राजस्थान का डोमिसाइल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स में ऐसी ही कंडीशन बनाई जाती हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो आप ये सोचकर अप्लाई करना कि आप ओपन कोटा या फिर अनरिजर्व कोटा में अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर मान लो आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हो या फिर यूपी से बिलोंग करते हो और आप मान लो ईडब्ल्यूएस के हो, तो शायद, मैं कंफर्म नहीं पता है, अगर इसमें लिखा हो मुझे दिख गया तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ऐसा ही होता है। जो अदर स्टेट का कैंडिडेट होगा, अगर मान लो आप यूपी से हो और आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, तो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, वो जो फायदा होता है वो उसी स्टेट के बच्चों को मिलता है जहां पर एडमिशन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फायदा कैटेगरी का मिलेगा ये शायद राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा, बाकी जो अप्लाई करेंगे वो ओपन कोटा से करेंगे। क्लियर हो कितनी बात? ठीक है, शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है कि वर्तमान में एनआईसी द्वारा मापदंडों के अनुरूप न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 होगी। ठीक है, तो आपका इंटर पास होना चाहिए, क्लास 12 पास होना चाहिए, जीव विज्ञान वर्ग में, यानी कि जो आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है। ठीक है, बायोलॉजी स्ट्रीम से होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी विषयों से उत्तीर्ण के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दे होगी। ठीक है, तो जो पीसीबी के कैंडिडेट्स हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज यहाँ पर लिखी है कि यदि जीव विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो अन्य विषय वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु उसी जाति वर्ग में विचार दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो पीसीबी वाले कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कम है, मतलब फॉर्म फिल जो कर रहे हैं पीसीबी वाले कैंडिडेट्स, उनकी संख्या कम है, उनका नंबर कम है, तो अदर जो स्ट्रीम वाले होते हैं, जैसे आपके कॉमर्स वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए, और शायद मैथ्स वाले, लेकिन मैथ्स वालों का मुझे कंफर्म नहीं है कि वो फिल कर सकते नहीं कर सकते, तो वो भी एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी। ठीक है, इन सब के लिए दे रखा है मिनिमम परसेंटेज जो क्लास 12 में होनी चाहिए वो आपकी 40% होनी चाहिए, और बाकी एससी एसटी के लिए 35% दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि बाकी सारे भी भर सकते हैं, इसका मतलब पीसीएम वालों के लिए भी शायद होगा। ठीक है, और उसके बाद है यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जो है 31 दिसंबर 2021 को 17 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो मेल के लिए 28 है, और मैक्सिमम एज जो है फीमेल के लिए वो 34 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज इन्होंने यहाँ पर ये दी, और बाकी एससी एसटी के लिए जो है शायद 5 साल का जो है और छूट दी गई है। ओके, और अन्य सामान्य जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है कि 3 वर्ष है जिसमें 6 माह की इंटर्नशिप शामिल होगी। जीएनएम प्रशिक्षण की अवधि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी 3 वर्ष निर्धारित हैं। एएनएम को मिडवाइफरी प्रशिक्षण की 6 माह की छूट दे नहीं होगी। ठीक है, तो जिन्होंने एएनएम कर रखा है और अगर वो जीएनएम करने जा रहे हैं तो वो ऐसा ना सोचे कि उनका 2.5 साल में हो जाएगा, उनको भी 6 महीने की जो इंटर्नशिप है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा हुआ है। ओके, और बाकी एक चीज देखो, यहाँ पर जो 4th पॉइंट लिखा है वो मैं आपको बता दूं, पाठ्यक्रम में महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों का चयन 80-20 के अनुपात में होगा। ठीक है, यानी कि 80% जो आपकी टोटल सीट्स होंगी प्राइवेट और गवर्नमेंट की मिलाकर वो आपकी फीमेल के लिए होंगी, और जो 20% सीट्स बच जाएंगी वो आपकी किसके लिए होंगी, मेल के लिए होंगी। ठीक है, ये चीज दी है। और उसके बाद लिखा है कि किसी वर्ग या श्रेणी में महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी वर्ग या श्रेणी को के पुरुष अभ्यर्थियों को प्रवेश दे होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी भी कैटेगरी में फीमेल की सीट्स बच जाती है तो वो मेल वाले ले सकते हैं, जो मेल कैटेगरी जो मतलब मेल स्टूडेंट्स होंगे, जो बॉयज होंगे, वो उस सीट्स को ले सकते हैं। ठीक है, और अब एक चीज 3rd पॉइंट देख लेते हैं कि अभ्यर्थी को प्रशिक्षण केंद्र आवंटन होने के पश्चात वर्तमान में उपलब्ध प्रावधानों के तहत प्रशिक्षण केंद्र में परिवर्तनीय स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक बार आपको जो सीट अलॉट हो गई तो वो ट्रांसफरेबल नहीं होगी। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रथम काउंसलिंग उपरांत केवल राजकीय कोटे की रिक्त रही सीटों हेतु अपग्रेड करने का विकल्प उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अगर मान लो फर्स्ट राउंड के बाद आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है तो आप वो कर सकते हो, लेकिन बाद में जब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तब आप कोई सीट चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें ये दिया। और 5th वाला देखो, पाठ्यक्रम में चयन हेतु नियमानुसार राज्य स्तरीय मेरिट सूची तैयार की जाएगी, अतः राजकीय या निजी नर्सिंग संस्थानों हेतु एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। ठीक है, तो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और वो आपकी बेसिकली क्या होगी, क्लास 12 की मार्क्स पे हो सकती है, या फिर क्लास 12 या क्लास 10 दोनों के बेसिस पर हो सकती है। ठीक है, वो जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तब हमको इसका आइडिया लग जाएगा। इसमें शायद इसके रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में आपके क्लास 12 भी हो सकते हैं, और क्लास 12 प्लस क्लास 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और बाकी आपको यहाँ पर दिया हुआ है
कि काउंसलिंग के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु 180 रुपीज़ और निजी क्षेत्र में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया के लिए होने वाली काउंसलिंग हेतु फीस 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये जो है अगर आपको काउंसलिंग जब आपको करानी होगी, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराते हो तो आपको 180 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराओगे तो वो आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, और बाद में क्या होगा, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो ये जो 10,000 रुपये फीस होगी आपकी फीस में जो आपकी ट्यूशन फीस वगैरह होगी वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, और ये मैंने आपको बता ही दिया। और देख लेते हैं इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और बाकी इसमें लिखा है कि सीटों की संख्या जो है वो काउंसलिंग से पूर्व विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो जब कोई इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा। जिसको भी इसमें एडमिशन वगैरह लेना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और काउंसलिंग की यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है। ओके, और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर चेक करके। ठीक है, यहाँ पर आरक्षण के बारे में लिखा है। हाँ, ठीक है, तो आप जो है इसकी जो फीस वगैरह है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, फॉर्म फिल आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ इसमें यहाँ पर लिखी है कि आपका आधार नंबर यहाँ पर मैंडेटरी होगा। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो वो आधार का जो है एक्नॉलेजमेंट नंबर भी डाल सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 15 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है, 2 मार्च आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, बाकी यहाँ पर हाँ ठीक है, यहाँ पर आवेदन शुल्क ये मैंने आपको बता ही दिया कि SC/ST के लिए 110 रुपये होगा। बाकी अनरिजर्व्ड OBC, MBC और EWS के लिए 220 रुपये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, और मुझे नहीं लगता कि और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिखा है। फीस के बारे में यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि निजी क्षेत्र में संचालित नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा उक्त कोर्स के लिए फीस 50,000 है। ठीक है, तो GNM की जो फीस होगी ये आपकी पर ईयर होगी। ठीक है, वार्षिक लिखिए अधिकतम, वार्षिक अधिकतम यानी कि मैक्सिमम जो फीस होगी वो आपकी 50,000 रुपये होने वाली है। और जो आपका गवर्नमेंट होगा, गवर्नमेंट वाले के लिए फीस शायद कम होगी। ठीक है, गवर्नमेंट वाले के लिए फीस जो है वो 10,000 रुपये है। नहीं, 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, शायद 10,000 रुपये होगी, इसमें लिखा नहीं है। हाँ, ऊपर लिखा हुआ है कि राजकीय स्कूल में प्रवेश परीक्षा के लिए जो ये तो काउंसलिंग फीस लिखी हुई है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए शायद 10,000 रुपये होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और प्राइवेट के लिए जो फीस है वो 50,000 रुपये होगी। और बाकी यहाँ पर हॉस्टल की फीस भी लिखी हुई है कि सिंगल बेडेड रूम के लिए 15,000 है, डबल बेडेड के लिए 12,000 रुपये और ट्रिपल बेडेड रूम के लिए 10,000 रुपये। ठीक है, तो आपको यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, और हॉस्टल की जो फीस है वो भी यहाँ पर काफ़ी नॉमिनल है। ठीक है, तो जो भी कोई इसमें एडमिशन लेना चाहता है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं ये बता दूंगा कि आपको फॉर्म जो है किस तरीके से फिल करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए हो सकता है कि लास्ट अपॉर्चुनिटी हो। अगर अभी भी कोई सोच रहा है कि उसको एडमिशन नहीं मिल पाया है 2021 में, तो ये फाइनल अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे पहले UPSM FSC के बारे में बताया था, वहाँ पर भी डायरेक्ट एडमिशन हो रहा था, और यहाँ पर भी जो आपके डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से विचार कर लीजिए। 3 मार्च तक का आपके पास टाइम है, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म फिल करना हो, इसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्ट हो आपको, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, और भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट आएगा तो वो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ को लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।